हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। बेटे, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो नीट 2024 का एग्जामिनेशन 5 मई को हुआ, उसके बाद आप में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने अपने मार्क्स जो हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे जाके कैलकुलेट कर लिए हैं। जिस हिसाब से बच्चों के मार्क्स आ रहे हैं, लग रहा है ज़्यादातर बच्चों ने काफ़ी अच्छा पेपर किया है। तो ये चांस है कि पिछले साल के कंपैरिजन में कट ऑफ जो है ऑल इंडिया कोटा में और स्टेट कोटा में, इवन डिफरेंट स्टेट की कोटाज में बढ़ जाए। आज की इस वीडियो में हम यूपी नीट का जो 2024 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है उसके बारे में बात करेंगे। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। डियर स्टूडेंट्स, ये जो कट ऑफ है ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ केवल एक टेंटेटिव जानकारी देता है कि इस बार जो बच्चों ने पेपर किए हैं, जिस हिसाब से बच्चों के मार्क्स आ रहे हैं। सबसे पहले तो डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ द पेपर की बात करें तो आपको पता है कि 2023 के कंपैरिजन में 2024 का जो केमिस्ट्री का पेपर जो था वो थोड़ा आसान था। बायोलॉजी का जो पेपर था, जूलॉजी बॉटनी का, लेस और मोर लास्ट ईयर जैसा ही था। फिजिक्स का पेपर जो था 2023 के कंपैरिजन में स्लाइटली डिफ़िकल्ट कहा जा सकता है। हालांकि लेवल ऑफ पेपर 2023 के बराबर ही था, लेकिन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बढ़ाने से बच्चों को क्वेश्चन को सॉल्व करने में और उसका फाइनल आंसर पहुंचने में समय थोड़ा सा लगा, इसलिए कुछ क्वेश्चंस बच्चों से छूटे भी, आते हुए क्वेश्चन भी। तो अगर ओवरऑल देखें तो बायो का पेपर 2023 के आसपास का था, केमिस्ट्री का पेपर जो था थोड़ा सा डाउन होता है, तो फिजिक्स का पेपर थोड़ा सा अप मान सकते हैं। तो ओवरऑल डिफ़िकल्टी लेवल 2023 और 2024 के नीट के पेपर की अगर इक्वल ही मान के चलें तो उस आधार पर कट ऑफ को अगर हम प्रेडिक्ट करें तो ऐसा लगता है कि कट ऑफ ऊपर जा सकता है। उसके पीछे कई रीजन्स हो सकते हैं। उनमें सबसे स्ट्रॉन्ग रीज़न ये है कि रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गया है इस बार। पिछले बार यानी 2023 में आपको ध्यान होगा करीब 20,81,000 स्टूडेंट्स एनरोल हुए थे, जबकि 2024 में ये एनरोलमेंट जो है ये लगभग 24 लाख के आसपास पहुंच जाता है। 23,87,000 के आसपास स्टूडेंट एनरोल हुए। तो एनरोलमेंट अगर 3 लाख के आसपास या 3 लाख से ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये कट ऑफ पे तो इम्पैक्ट डालेगा। इस वजह से पूरी उम्मीद है कि कट ऑफ ऊपर जाएगा। लेकिन कितना कट ऑफ ऊपर जाएगा? स्टूडेंट्स अच्छे खासे बढ़े हैं, ठीक है, तो बेटा मेडिकल कॉलेजेस भी बढ़ रहे हैं। आपको पता है कि ऑल इंडिया लेवल पर डिफरेंट स्टेट्स में बहुत सारे मेडिकल कॉलेज बढ़ रहे हैं। एनएमसी पर बहुत से नए मेडिकल कॉलेजेस ने अप्लाई कर रखा है, जिसका नंबर 50 से ज़्यादा है। इनमें प्राइवेट और गवर्नमेंट सारे मेडिकल कॉलेजेस मौजूद हैं। इसके अलावा बहुत से मेडिकल कॉलेजेस ने अपनी सीट का नंबर बढ़ाने के लिए भी आवेदन कर रखा है। तो उस आधार पर हम कह सकते हैं कि ऑल इंडिया लेवल पर डिफरेंट स्टेट्स में भी नंबर ऑफ़ सीट्स बढ़ रही हैं। और यूपी स्टेट में आपको ध्यान होगा कि 12 नए मेडिकल कॉलेज जो हैं वो इमीडिएट इफेक्ट से 2024 में ही ऐड होने जा रहे हैं। इनकी 1200 सीट्स जो होंगी उनमें से 85% सीट्स तो स्टेट कोटा में आ जाएंगी। तो स्टेट कोटा में 1000 के ऊपर सीट या 1000 के आसपास सीट्स बढ़ने जा रही हैं। इस वजह से कट ऑफ पर जितना इम्पैक्ट केवल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड स्टूडेंट की वजह से आता है, वो थोड़ा सा इन सीट के बढ़ने से कंपनसेट होता है। तो फाइनल वर्ड ये है कि अगर नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स बढ़ रहे हैं तो कट ऑफ ऊपर जाना चाहिए, लेकिन नंबर ऑफ़ सीट्स बढ़ रही हैं तो कट ऑफ थोड़ा नीचे आना चाहिए। लेकिन जिस प्रोपोर्शन में सीट बढ़ रही है, जिस हिसाब से कैंडिडेट्स बढ़ रहे हैं, साथ ही साथ स्टूडेंट्स भी अपने लेवल को बढ़ाते जा रहे हैं। इन सभी सर्कमस्टांसेस को ध्यान में रख के कट ऑफ ऊपर जाने का पूरा चांस है, क्योंकि बच्चों के पेपर काफ़ी अच्छे हुए हैं। रिजल्ट आ जाएगा तो उस समय कितने मार्क्स पर कितनी ऑल इंडिया रैंक बनती है, ये फैक्टर जो है ये बहुत कुछ डिसाइड करेगा। तो फिर कट ऑफ कहाँ तक जा सकता है, यूपी स्टेट की बात इस वीडियो में करेंगे। ऑल इंडिया कोटा के कट ऑफ की बात जो है वो अगले वीडियो में करेंगे। आइए फाइनली हम ये देख लेते हैं कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है। कट ऑफ 2023 आप देख लीजिएगा। अनरिजर्व कैटेगरी का यूपी स्टेट का जो 2023 का कट ऑफ था, मार्क्स वाइज 614 पे गया था और 21,215 AIR इस स्टूडेंट की थी। यानी कि 2023 में 21,215 AIR पर सीट मिली थी। ऑब्वियसली बात है इस बार 21,000 से ज़्यादा 22,000 या 23,000 AIR के जो स्टूडेंट्स होंगे उनको यूपी में सीट मिलने का चांस है।
ओबीसी का कट ऑफ लास्ट ईयर 611 था, रैंक थी 22,843। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 611 था, रैंक थी 22,628। एससी कैटेगरी को ध्यान दीजिएगा, 459 मार्क्स पे कट ऑफ गया था, रैंक थी 1,52,230। और एसटी कैटेगरी का कट ऑफ 2023 में 250 मार्क्स पर गया था और रैंक थी 5,49,732। ये रैंक थी बेटा, 5,49,732 AIR पर एसटी कैटेगरी का कट ऑफ गया था। सारे एनालिसिस के बाद व्हाट मे बी द एक्सपेक्टेड कट ऑफ नीट 2024। नीट 2024 का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है मार्क्स वाइज 615 मार्क्स से लेकर 618 मार्क्स के बीच हो सकता है। 620 मार्क्स जो हैं ये पूरी तरह से सेफ मार्क्स लग रहे हैं, यानी अगर आपके मार्क्स 620 या उससे ज़्यादा है तो आप यूपी स्टेट में MBBS की गवर्नमेंट की सीट पाने के लिए काफ़ी हद तक सेफ हैं। ओबीसी कैटेगरी में 613 से 616 मार्क्स पर फाइनल कट ऑफ जा सकता है और सेफ मार्क्स 618 हो सकता है, यानी ओबीसी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, आपके 618 मार्क्स या उससे ज़्यादा हैं तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपको गवर्नमेंट MBBS सीट मिल जाएगी। लेकिन ये फर्स्ट राउंड में सीट्स नहीं मिलेंगी, ये बेटा मॉप अप राउंड या स्ट्रे राउंड तक की बात हो रही है। सिमिलरली ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 613 से 616 मार्क्स के बीच में ही कट ऑफ जाने का चांस है और 618 जो है वो सेफ स्कोर हो सकता है। और एसटी कैटेगरी में 464 से 469 मार्क्स के बीच कट ऑफ जा सकता है और सेफ स्कोर 472 मार्क्स हो सकता है, यानी 472 मार्क्स आप में से एससी कैटेगरी के बच्चों के हैं तो अपने को सेफ मान सकते हैं। और जिन बच्चों के 255 से 270 मार्क्स होंगे और वो एसटी कैटेगरी से हैं तो उनको MBBS का गवर्नमेंट कॉलेज यूपी में मिलने का चांस है। ये अभी बेटा केवल टेंटेटिव मार्क्स हैं, उम्मीद है कि इसी के आसपास कट ऑफ जाना चाहिए। ये फाइनल राउंड के कट ऑफ के हिसाब से बात कर रहे हैं, फर्स्ट राउंड में आप इसे मत देखने लगेगा। और जब बेटा रिजल्ट आ जाएगा और वो जब रिजल्ट आएगा तो उसके बाद ऑल इंडिया रैंक कितने मार्क्स पर 23,000 के आसपास जाती है, ये काफ़ी कुछ कट ऑफ को डिसाइड करेगा। मैं जब 23,000 की बात कर रहा हूँ तो मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, तो इसलिए उम्मीद है कि यूपी नीट में जनरल कैटेगरी को 23,000 AIR के आसपास MBBS की सीट यूपी स्टेट में मिल जानी चाहिए। तो फाइनली अगर आप इन मार्क्स के अंदर आते हैं 620 से लेकर के 270 मार्क्स के बीच डिफरेंट कैटेगरीज में, तो आप काफ़ी कुछ सेफ हैं। बेटा जिन बच्चों के जनरल कैटेगरी में 620 से नीचे मार्क्स हैं उनको थोड़ी थोड़ी अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए अगले साल के लिए। हालांकि अभी बहुत टाइम है, ज़रूरी नहीं कि अभी आपने 20 दिन पहले एग्ज़ाम दिया है और आप अभी से पढ़ाई में लग जाएं। आप चाहें तो एग्ज़ामिनेशन के रिज़ल्ट का वेट कर लें, जब रिज़ल्ट आ जाए तो उसके बाद थोड़ा एनालिसिस कर लिया जाएगा कि कितने मार्क्स से सीट मिल सकती है। और अगर आपको लगे और एनालिसिस से ये बात सामने आए कि अब तो इस मार्क्स पर सीट आपको बिल्कुल ही नहीं मिल सकती, तब आप तैयारी शुरू कर सकते हैं। तैयारी तो अगर आप जुलाई से भी स्टार्ट करेंगे तो आपके पास 2025 के नीट को देने के लिए पर्याप्त समय है कि जो बच्चा 600 के आसपास मार्क्स ले आएगा उसके लिए तैयारी करने के लिए 6-7-8 महीने तो बहुत होते हैं। इसी नोट पर इस वीडियो को एंड करेंगे। जब बेटा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, किस मार्क्स पर कौन सी रैंक आई है, वो जब पता चल जाएगा तो कट ऑफ के बारे में अनुमान लगाना ज़्यादा आसान होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। दिस इज़ M. Singh sir here. Thank you very much.